नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 4 का जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम सभी मिल कर के देखेंगे। ये आपका आज जो चैप्टर 4 है जो कि पोएट्री सेक्शन का है, इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का है, 100 मार्क्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 का, जिसका नाम है ऑड टू एटम। अगर आप इसके कवि का नाम जानते हैं तो तुरंत आप कमेंट में इसके कवि के नाम को कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डैश डाइड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। कौन 26 यानी 26 में 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना है ये जॉन कीट्स थे जिनकी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में, टीबी की वजह से मात्र और 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु, इनका देहांत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का दूसरा। हु हैज़ कंपोज द पोएम ऑड टू एटम। ऑड टू एटम किन के द्वारा कंपोज किया गया है, अर्थात इनके पोएट जो है वो कौन है, यानी किन के द्वारा लिखी गई है ये कविता। तो ये आपको पता होगा, जॉन कीट्स इनके राइटर हैं। यहाँ पर शॉर्टकट में किट्स दिया हुआ है तो आप मारेंगे किट्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑड टू एटम इज रिटन इन। ऑड टू एटम जो है वो लिखा गया है इन डैश। कब लिखा गया है, तो ये आपको लिखा गया है सितंबर 1819 में ये लिखा गया है, यानी ये कविता आपको सितंबर 1819 में ये लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप ज़रूर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी दोस्तों हैं उन सभी दोस्तों को आप एक बार शेयर कर दें, ताकि आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऑड टू एटम इज डैश। ऑड टू एटम ये है क्या, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे ये एक प्रकार का ऑड है। ये क्या है, एक प्रकार का ऑड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन ऑड टू एटम एक प्रकार का गीत होता है, आपको बता दे ऑड। किड्स डील विद डैश इन डिटेल्स। ये इन डिटेल्स आपको वो सीजन का नाम बताना है जिस सीजन में कवि ने इसको डिटेल्ड किया है, डील किया है। तो वो सीजन जो होगा वो होगा आपका ऑटम सीजन। आप अगर कविता पढ़े होंगे तो आपको ये इसका आंसर ज़रूर पता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ऑड टू एटम कंसिस्ट्स। ये कंसिस्ट का मतलब होता है ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो कितनी स्टेंजा की कविताएं हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि ये 3 स्टेंजाज है इस कविता में। अगर आप कविता पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा इसमें 3 स्टेंजाज हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द थीम ऑफ ऑटम इज डैश। आपको बताना है इस कविता का जो थीम है, थीम का मतलब आपको पता होगा, इसको हम लोग हिंदी में विषय कहते हैं। तो इनकी कविता का थीम क्या है, इनकी कविता का थीम है मैच्योरिटी। क्या थीम है, मैच्योरिटी या फुलफिलमेंट बोल सकते हैं आप लोग, पूर्ण रूपेण यानी मैच्योर्ड जिसको बोलते हैं। ये इनकी कविता का विषय है जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा आसान क्वेश्चन है। किट्स वाज डैश पोएट। किट्स जो है वो कैसे कवि हैं आपको बताना है। क्या रोमांटिक कवि है, क्या विक्टोरियन कवि है, मॉडर्न कवि है, नॉन ऑफ दीज, क्या है ये आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा ये जो कवि हैं ये कवि रोमांटिक कवि हैं, तो आप ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 को ख़त्म करते हुए 9 की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक 9 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे।
ठीक ना। कभी भी आप कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके पास बुक नहीं है, आपके पास फ़ोन है, तो केवल आप इस वीडियो को चला करके एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझ पर विश्वास करिए कि आपका ये ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु कॉल्ड और टू एटम किड्स द मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल ऑड एज। कभी कहते हैं कि हु कॉल्ड और टू एटम, कौन कहलाते हैं और टू एटम किड्स द मोस्ट सेटिस्फाइंग फॉर ऑल ऑड एज, कभी किस तरह से वो एक तरह से सेटिस्फाइड हैं, तो ये इसका हो जाएगा अर्थर्स कम्पसन रिकेट। ये आपका डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में मैंने इसका नहीं लिया हूँ, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ईच स्टेंजास ऑफ ओड टू एटम, मतलब ओड टू एटम के प्रत्येक स्टेंजा में कंसिस्ट कितने लाइंस हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक जो स्टेंजाज हैं इसमें 11 लाइंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11। हु हैज़ बीन personified इन और टू एटम, इसमें किस को मुख्य रूप से बताया गया है, तो एटम को मुख्य रूप से पर्सनिफाइड किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, जॉन किट्स, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है जॉन किट्स हैज़ रिटेन द पोएम। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जॉन किट्स जो कविता लिखे हैं उस कविता का क्या नाम है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर इसको कमेंट में करें। मैं इस क्वेश्चन को अभी आपके लिए कमेंट का इंतज़ार करूँगा। कमेंट्स में आप ज़रूर इसका आंसर दें। क्या हो जाएगा ना। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑटो एटम इज़ अ सीजन ऑफ मेलोज। ऑटो एटम जो है ये सीजन है किसके, मेलोज का, ठीक ना। तो ये फ्रूटफुलनेस का, यानी फल जो है, फ्रूट जो है, फ्रूटफुलनेस का, ठीक ना, फल जो है वो पक के तैयार हो रहा है, इसका ये क्या है, मौसम है, सीजन है, ठीक ना। इसीलिए कवि ने इसको इस तरह से डिनोट किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर इसका आंसर आप पता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक ना। इसका आंसर होगा फ्रूटफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 14। आप जितना बार इस वीडियो को देखेंगे आपको उतना ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएगा, इसलिए आप एक बार ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने भी एक बार ज़रूर सारे वीडियो को देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ऑटम स्टार्ट्स विथ डिपार्चर्स ऑफ डैश। ऑटम जो है वो स्टार्ट्स होता है किसके जाने के बाद। अराइवर और डिपार्चर तो आपको पता ही होगा क्या होता है। अराइवर का मतलब होता है आगमन, और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक ना। तो कहता है ऑटम स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, किसके डिपार्चर, किसके जाने के बाद जो है ऑटम वो आता है। तो आपको पता होगा, नहीं तो आज पता हो जाएगा आपको, समर के जाने के बाद, यानी जो समर सीजन है इसके डिपार्चर के बाद ऑटम की स्टार्टिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, किसको अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर कहा जाता है, किस कवियों को ग्रेट लवर ऑफ नेचर कहा जाता है। तो ये आपको, आप जा सकते हैं ए के साथ, जॉन कीट्स को एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर कहा जाता है। याद रखेंगे जॉन कीट्स, इनको ग्रेट लवर ऑफ नेचर कहा जाता है, जॉन कीट्स। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सुनेंगे तो सुन के आपको याद होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन
आपके 16 नंबर क्वेश्चन यानी 16 आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट कम्स आउट ऑन ट्रीज। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट कम्स आउट ऑन द ट्री। कहता है इन डैश मतलब किस सीजन में, आपको सीजन का नाम बता रहा है जिसमें लीव्स यानी पत्तियाँ और फ्रूट्स मतलब फल क्या होते हैं, आते हैं। कम आउट मतलब बाहर आते हैं, ठीक ना। तो ये आपका एक ही सीजन इसमें हमको पढ़ना है, वो है ऑटम सीजन। तो आप ऑटम के साथ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एंड गैदरिंग सोलोज ट्विटरिंग इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है, जैसे कि पक्षियाँ आकाश में गैदरिंग करती है, चिहचिहाती है, तो ये आपको कहाँ से लिया गया, ये लाइन आपको कहाँ से लिया गया है। मैंने आपको बताया था दो बात पूछेगी आपसे, एक पहला ये लाइन दे देगा और पूछेगा टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, यानी आपको क्या पूछेगा, चैप्टर नेम पूछेगा, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है, पहला बात। दूसरा आपको राइटर नेम पूछ सकता है, राइटर नेम आपसे पूछा जा सकता है। तो दो बात आप ध्यान रखेंगे, एक पहला कि आपको चैप्टर नाम पूछा जा सकता है और दूसरा राइटर नेम पूछ सकता है। यहाँ पूछ सकता है एंड गैदरिंग सोलोज रिटर्न इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम पूछ सकता है, या रिटेन बाय पूछ सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑड टू एटम। चलिए शुरू करते हैं और इसका अंत करते हैं। शुरुआत के बाद हर एक चीज़ का अंत होता है, आपको पता होगा। जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत जरूर होगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप यूं ही मेहनत करते रहें, आपकी सफलता आपके कदमों होगी। अगर आप सो रहे हैं तो याद रखिए कल आप रो रहे हैं। अगर आप अभी जग रहे हैं तो कल आप सफलता के को देख करके, सफलता को पा करके खुशियों से झूम रहे होंगे। अगर मेरी बात आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलोज फ्रूटफुलनेस रिटन बाय। देखिए मैंने आपको भी तो बताया, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपने देखा है, इस लाइन को आप पढ़ें और बताएं कि इसके जो राइटर कौन है। इसके राइटर हो जाएंगे वो जॉन कीट्स हो जाएंगे। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर लग रहा होगा। आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, समय भी कम है, तो यूं ही आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।